अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर राजधानी के इको गार्डन धरना स्थल पर विशिष्ट करस्पॉन्डेंस समिति उत्तर प्रदेश ने किया धरना प्रदर्शन। जहां बताई किस तरीके से उनकी 8 सूत्री मांगों के ऊपर विचार विमर्श नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसके चलते वह हताश और निराश हैं और महिलाओं का बुरा हाल है। वहीं महिलाओं का हाल जाना एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर, हंगामा टाइम्स न्यूज ने। आइए डालते हैं उनकी एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। आज इको गार्डन में मौजूद है, जहां बीसी सखियों द्वारा 8 दिन से धरना दिया जा रहा है अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर, जहां उनका मांगे कभी लंबित हैं काफ़ी समय से, जिसको लेकर वो धरने पे आज बैठी हुई है। उनकी मांगे क्या है जानते हैं। उदय जी, अपना परिचय के साथ बताइए कि क्या मांगों को लेकर आप लखनऊ में आए हुए हो और 8 सूत्री जो मांगे हैं क्यों पूरी नहीं हो पा रही, ऐसी क्या मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मेरा नाम उदय मिश्रा है और मैं विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति का संस्थापक हूँ। हमारा धरना 2 जनवरी से अनवरत चल रहा है। यह अनिश्चितकालीन धरना मांगे पूरे होने तक चलता रहेगा। हमारी जो मुख्य 8 मांगे हैं, जिसमें से 2 मांगे प्रमुख हैं। हमारा 75,000 रुपये का जो ऋण गवर्नमेंट ने बीसी सखियों को दिया था वह पूरी तरह से माफ़ किया जाए और इन लोगों को नियमित मानदेय दिया जाए। मानदेय कुछ भी हो लेकिन नियमित हो, हर मंथली दिया जाए। अच्छा, क्या मानदेय है? अभी इनका कोई मानदेय नहीं है। इनको शासन के द्वारा 4,000 रुपये 6 महीने तक देने की बात कही गई थी, अब वह भी बंद हो गया है। हाँ, कब से बंद हुआ? काफ़ी दिन हो गया। ये भर्ती 2020 में हुई थी। उसके बाद में कुछ बहनों को मिला है 6 महीने का, बाकी किसी को 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, किसी को बिल्कुल मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है। जो शासन ने कहा था वह भी नहीं अभी तक दिया गया है। क्या 8 सूत्री मांगे? हाँ, हमारा नियमित मानदेय किया जाए, 75,000 रुपये की माफ़ी की जाए। जो हम लोगों को डिवाइस दी गई हैं, जो 75,000 रुपये दिया गया था, उससे हम लोगों को इक्विपमेंट खरीदने थे, डिवाइस खरीदनी थी, तो उसमें 30-35,000 रुपये, 40,000 रुपये की डिवाइस खरीद ली गई है। जो शेष पैसा बचा है उससे ट्रांजैक्शन करना है, तो इतनी आय नहीं हो पा रही हमारी। तो जब 30-35,000 का डिवाइस है तो उसी पैसे से हमको लैपटॉप दे दिया जाए, जिससे हम अन्य कार्य करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। उसके बाद में जैसे कि हम लोगों को प्राइवेट बैंकों से, वॉलेट बैंकों से जोड़ा गया है, तो उन वॉलेट बैंकों से जोड़ने के बजाय अगर हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ दिया जाए तो हमारा बिजनेस अच्छा होगा, जिससे कि हम लोग कमीशन अर्जित कर सकेंगे और अच्छी कमाई हो सकती है। किन बैंकों की बात कर रहे हैं? जैसे कि मणिपाल टेक्नोलॉजी है, फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मणिपाल टेक्नोलॉजी, इस तरह की मतलब 7 प्राइवेट बैंकों को हमारे साथ में फाइनेंस किया गया है। पार्टनर बैंक बनाई गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। महिलाएं कहाँ से आई हैं, किस जिले से? अलग अलग जिले से? जी हाँ, आज देवीपाटन मंडल के माध्यम से जनपद बहराइच से कुछ महिलाएं आई हुई हैं और अमेठी जनपद से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, कुछ महिलाएं बाराबंकी जनपद से हैं, कुछ गोंडा जनपद से भी हैं। अच्छा, इन मांगों को लेकर पहले भी आप लोग उतर चुके हैं? 3 सितंबर 2023 को हम लोगों ने इसी इको गार्डन में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 10,000 महिलाएँ उपस्थित हुई थीं और वहाँ तब भी हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया। बता दिया गया कि आप लोगों की समस्याएं दूर होंगी, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, ना तो किसी से मुलाकात कराई गई। हम लोग विवश होकर के पुनः धरने पर वापस आए हैं। पहले जो धरना दिया था उसका कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आया? कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। इसमें दोबारा आपने जी, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक ये अनवरत चलता रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, अनवरत धरना चलता रहेगा जब तक हम लोग जिले बाई जाते रहेंगे, यहाँ पे बैठते रहेंगे। जी, तो ये बीसी सखियों का धरना है जो 8 दिन का हो चुका है, यानी कि 2 जनवरी से स्टार्ट किया, 10 तारीख है। अपनी मांगों को लेके बैठे कि 8 सूत्री मांगे हैं इनकी, जिसमें इनकी तनख्वाह से लेकर जो इनकी अपनी प्राइवेट कुछ मांगे हैं, इनको ना पूरा होने के कारण ये सभी महिलाएं आज धरने पुत्री अलग अलग जिलों से आई है। ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं और बच्चों के साथ आज ये धरने पुत्री हुई हैं। इनका मानना ये कि जो उनके मांगे उनको पूरी किया जाए। इससे पहले भी वो लोग धरने पे बैठ चुकी, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। वो लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन दोबारा से फिर धरने पे लौटे हैं 2024 में 2 जनवरी से। और ये धरना इनका कहना है कि तब तक चलेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो जानते हैं बीसी सखियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा जो धरना चल रहा है, पहले भी आप लोगों ने धरना दिया है, तब भी मांगे पूरी नहीं हुई, दोबारा धरने पे आए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि हाँ, इस बार धरने पे आए हैं तो मांगे पूरी होंगी, अपनी लड़ाई को जीत के जाएंगे? पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए से लखनऊ की इको गार्डन में उपस्थित हुई। मैं विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति का राष्ट्रीय संयोजक दुर्गेश पांडे हूँ। पिछली बार भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, गुमराह किया गया, गलत आश्वासन दे के हमको भेज दिया गया कि जाइए आपकी समस्याओं को सुना जाएगा।
उसका ध्यान रखा जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार स्वयं ये कबूल कर चुकी है, एक शासन का आदेश है कि जिसमें जब कैलकुलेट किया जाता है वो तो बात तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि संवाद कार्यक्रम में ज़बरदस्ती कहलवा दिया जाता है कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, या किसी का भी आप देखिए। लेकिन वास्तव में जब इसको पूछा गया, हम लोग फ़ोन के माध्यम से जब उस बहनों से बात करते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, हमसे कहलवाया गया है। संबंधित अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, आप मंच पे जाइए, ये बात कहिए। लेकिन सरकार स्वयं मान चुकी है। अभी एक आपको शासनादेश दिखाते हैं, कैलकुलेट किया जा रहा है तो केवल व केवल 405 रुपये महीने के हिसाब से हमारी बीसी बहनें कमा रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या इस पैसे में उनका गुजारा चलेगा? रिचार्ज तो हो नहीं पाएगा। तो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हम इस लखनऊ की इको गार्डन में बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगों को सुने, उसका समाधान करे, और ये जो नारी स्वावलंबन का नारा देती है वास्तव में उसको ज़मीन पर उतारे और इनको सही तरीके से कमाने का सुविधा दे, जिससे कमाएँ, अपना पालन पोषण कर सके अपना। कुछ महिलाओं से पूछते हैं क्या मांगे हैं, कहाँ से आई हो? हम अमेठी जिला से हैं, स्मिता तिवारी। क्या मांगे? 8 सूत्री मांगे जो रखी गई, उसमें से आपकी क्या मांगे? तो हमारी यही जो 75,000 दे के हम लोग को फंसाया गया है, उसका 4% ब्याज भी है। उतना तो हम लोग को मिलता नहीं, तो हम लोग देंगे कहाँ से? और उसके बाद डिवाइस हम लोग को ऐसी दी गई है कि 5 दिन चलती है तो 25 दिन बंद जाती है। जो मशीन हम लोग को मिली है, हम लोग को बताया गया लैपटॉप मिलेगा, हम लोग को बताया गया कि लैपटॉप दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग को डिवाइस दिया गया। और उसके बाद हम लोग का ट्रांजैक्शन कभी 800 कभी 1500 ऐसे होता है। हमारी कुछ बहनें हैं जो सरकार को मतलब भ्रमित कर रही हैं कि हम 1,25,000 50,000 कमीशन पाते हैं सरकार से। हम तो ये कहते हैं कि हम लोगों का या उन बहनों का ये निकाला जाए कि हम लोग कितना कमाते हैं। हम लोग का वही हाल हो गया, मतलब कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। घर वाले सोचते हैं कमा रही हैं, जो घर से मिल रहा था वो भी मिलना मुश्किल हो गया। यहाँ तो हमारा तो इतना दिन हो गया, एक भी कस्टमर नहीं। 28 अप्रैल से मेरे डिवाइस ख़राब है, अभी तक नहीं चली डिवाइस मेरी, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों की भर्ती कैसे होती है? हम लोग के लिए हम लोग का सबसे पहले निकला था, हम लोग का फॉर्म निकाला गया था वैकेंसी। तो हाँ, हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे भरा था। सबसे पहले वैकेंसी निकली थी, ब्लॉक स्तर से नहीं थी। जब हम लोग वहाँ गए ट्रेनिंग के लिए, हम लोग को बड़ौदा सेठी हम लोग को ट्रेनिंग देती है आरसेटी, तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ पर हम लोग को बताया गया कि ये जाइए आप अपना समूह बनाइए, समूह बना करके फिर आप लोग वहाँ का ये क्या बोलते पासबुक वगैरह लेके आइए। तो हम लोग पासबुक लेके आए, समूह बनाए, सब कुछ किए। फिर उसके बाद हम जब उसके बाद जब हम लोगों ने समूह बना के 10 औरतों का ग्रुप बनता है, इसमें अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सब होते हैं। तो हमने ग्रुप बना के तुरंत समूह खुलवाया। उसके बाद फिर हमें जो जो कहते गए वैसे सीरियल वाइज हम करते गए उस काम को। फिर हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों को इस काम में फंसाया जा रहा है। एक हिसाब से हम लोग को ठग लिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने इतना, अब आउट एरिया है, गांव में तो बहुत मुश्किल से हम लोग का 30-35 हज़ार तो बड़े मुश्किल से डाकता है पर डे, वो भी नहीं होता है। क्योंकि गाँव में हर मजदूर दिन भर तो 250-300 रुपये कमाता है, तो वो रोज डेली 10,000 5,000 कहाँ से आके निकालेगा। हमारा कमीशन 700-800 ऐसे आता है हमारा कमीशन। अच्छा, इसका चयन जो हुआ पेपर हुआ आप लोगों को बस ऐसे ऑनलाइन हुआ था, हम लोग का मोबाइल द्वारा हुआ था। तो फॉर्म भरा गया था एक, उसी बेस पे मतलब साल पैसा नहीं लगा था, साल भर या 6 महीने बाद निकला था। लेकिन हम लोगों का मतलब समस्या ये है कि जैसे ये कहते हैं हम लोग की CDO मैडम हैं, सब लोग कहते हैं वीडियो सब की आप जाइए नरेगा का पैसा निकालिए। हम लोग को कोई सूचना नहीं। हम लोग को पंचायत घर में बैठने के लिए आदेश हुआ था, कोई मतलब वो नहीं जाइए तो कहते कौन, कुछ कहीं बैठने का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं, बेकार है। बस हम लोग को 75,000 31,000 ये इसी में फिंगर लगा के ATM लगा के पैसा निकाला जाता है। आप ये समझिए कि ये 31,190 रुपये का हम लोग को यही दिया गया है, जिसमें से 75,000 में दिया गया है, 75,000 में ही दिया गया है, 75,000 में ही दिया गया। अब बताइए जो घर वालों से हम लोग को मिलता था वो भी कब कमा रही हो, अपना खुद चलाओ। हम लोग ब्याज भरें कि लोन भरें कि 75,000 कर्जा भरें कि डिवाइस का भी 3300 रुपये मांग हो रही है। डिवाइस भी बनाने का बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद गारंटी खत्म है। आप बताइए, आप 15,000 का सामान लेते हैं, उसकी गारंटी 5 साल की होती है। कहा जाता है कि हम 3200 रुपये 2229 रुपये इनको दें तो इसकी वारंटी बढ़ी है। बताइए, जब हम 2229 रुपये कमा नहीं रहे हैं, वारंटी कहाँ से बढ़वाएं इसकी? क्या नाम है आपका? बीना मिश्रा, बहराइच जिले से। जी, क्या कहना चाहोगे आप? अब यही कहना चाहते हैं कि जो डिवाइस हम लोगों को दिया गया है वो मतलब नहीं, सबने वही पैसे में उसी पैसे में 7600 रुपये जमा करवाए हैं, उसी में डिवाइस लिए हैं और बस उसमें 40,000 बचा है। अब उसका मांग भी ब्लॉक से सब लोग मतलब करते हैं कि इसको जमा करो। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम संजना सिंह है। मैं विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी हम लोगों को प्राइवेट बैंक दी गई, जैसे पे नियर बाई हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, मणिपाल हो गया, इन लोगों की कोई पहचान नहीं है और हम लोगों की इनकम होती है महीने की 405 रुपया। अब बताइए 405 से कोई महिला आजीविका नहीं चला सकती है। हम लोगों को 75,000 दिया गया जो कि सपोर्ट फंड था 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, और जब उसका ही सालाना 3,000 रुपया बन रहा है, हम लोगों की इनकम हो रही है महीने की 405 रुपया और उसी में हम लोगों को मार्फो दे दिया गया जिसका तीसरे महीना रिचार्ज करवाना पड़ता है, लगभग 150 के समथिंग होता है। और अब हम लोगों की जब आजीविका चलाने एक मोबाइल का रिचार्ज नहीं निकल रहा है, बताइए हम लोग कैसे 75,000 वापस करेंगे। ये हमारा एक है तो बीसी सखिया पूरी टोटल 58,612। ये हम लोगों की एक अकेली की आवाज़ नहीं है, ये हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं, ये सारी भी बहनों की है, 58,612 सभी बहनों की है। और मेरा सरकार से यही गुजारिश है, अब तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, हम यहाँ पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। तो 58,612 बीसी सखियाएँ हैं जिनको यही समस्या है, जो कुछ अभी आपको दिख रही है, लेकिन अभी और भी अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई तो मुझे लगता है वो सभी लोग आएंगे और अपनी मांगों को लेकर फिर सरकार से एक बार उनके आगे अपनी मांगे रखेंगे। पूरी ना होने पे वो भी धरने पे ही उतरेंगे, क्योंकि एक धरना तब दिया जाता है जब आपकी मांगे धीरे से कहने से नहीं आवाज़ आती है तो लोग चिल्ला के कहते हैं। और ये संगठन और महिलाओं का जो संगठन है ये कहता है कि उनके साथ जो उनको कहा गया, जो वादे किए गए, डिवाइस दी गई है, डिवाइस के बारे में जो बताया गया, जो पैसा उन्हीं के उससे कटा है, तो ये सब जो चल भी नहीं रहा है, तो ऐसे डिवाइस क्यों आप दे रहे हो। जो भी अगर आपने कुछ भी नौकरी या कुछ भी निकाला है तो ऐसा निकालो कि इनका काफ़ी समय, कितना समय निकल गया आप लोगों को, कितना 3 साल से, या अभी 3 साल या 2 साल से लगभग ये लोग अपनी परेशानियों में, ये लोग अभी भी उसी में, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका कहना है कि हम फिर से इसी पे उतरेंगे और वापस आएंगे, इसी धरने को कंटिन्यू रखेंगे। बने रहिए हंगामा टाइम।